दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का आला कमान या यूं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी का ताकतवर गुजराती तबका, गुजराती लॉबी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात को पूरी तरह से नकारने पर आमादा हो गया है। आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पसंद के अनुसार बनाना चाहता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत सार्वजनिक मंच से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद रिटायर हो जाने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने, बल्कि यूं कहूं कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के संगठन और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार दोनों को चलाने वाले अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत साहब के अल्टीमेटम को खारिज कर दिया है। जी हां, अमित शाह गुजरात से लोकसभा सांसद, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अल्टीमेटम को पूरी तरह से खारिज करते हुए साफ कह दिया है कि बहुत जल्द होगा, समय आने पर होगा, अभी किसी नाम पर विचार नहीं किया गया, कुछ तय नहीं किया गया। और किस लिए कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर कह रहे हैं और उनका यह बयान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को किस तरह से ठेंगा दिखाता हुआ नजर आता है, उनका यह बयान किस तरह से मोहन भागवत के अल्टीमेटम को खारिज करता हुआ नजर आता है। ये तमाम चीजें इस स्टोरी में एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले द न्यू इंडियन एक्सप्रेस का मैं आपको वो इंटरव्यू दिखा रहा हूं। अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने द न्यू इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में कई सारे सवाल पूछे गए मोदी सरकार की उपलब्धियों को लेकर, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, असम विधानसभा चुनाव को लेकर, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर, भाषाई विवाद को लेकर तमाम तरह के सवाल पूछे गए। बड़े विस्तार से ये इंटरव्यू किया गया, लेकिन इस इंटरव्यू के उस हिस्से का स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने रख रहा हूं जब इनसे पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कब तय होगा और ये लगातार इसमें देरी क्यों हो रही है, तो अमित शाह साहब कहते हुए नजर आए, इट विल हैपन वेरी सून। ये बहुत जल्द होगा। नथिंग हैज बीन डिसाइडेड येट, नो नेम्स हैव बीन कंसिडर्ड, बट इट विल बी फाइनलाइज्ड वेरी सून। अब ये वेरी सून कब होगा, इसको हिंदी में भी दिखा देता हूं, आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है। सवाल, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कब होगा, इसमें काफी देरी हो चुकी है। अमित शाह साहब का जवाब, ये बहुत जल्द होगा, अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है, किसी नाम पर विचार नहीं हुआ है, लेकिन इसे बहुत जल्द अंतिम रूप दे दिया जाएगा। एक एक लाइन पर गौर कीजिएगा, बहुत जल्द होगा। कब आएगा वो बहुत जल्द? अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है, बात तो बिल्कुल सही है। और इसके अगली लाइन, किसी भी नाम पर विचार नहीं हुआ है। अब जरा आप कल्पना कीजिए कि 2020 में जेपी नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जनवरी 2023 में उनका कार्यकाल लोकसभा चुनाव को देखते हुए जून 2024 तक बढ़ा दिया। अभी हम लोग जुलाई 2025 के महीने में हैं, मतलब उनका एक्सटेंडेड कार्यकाल भी लगभग 13 महीने से ज्यादा का हो गया। भारतीय जनता पार्टी का संविधान ये कहता है कि 3 वर्ष से अधिक समय तक कोई भी व्यक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नहीं रह सकता। तो जाहिर सी बात है कि कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म हो गया। चलिए, लोकसभा चुनाव को देखते हुए बढ़ा दिया तो जून 2024 में खत्म हो गया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर विचार विमर्श होना चाहिए, लेकिन जुलाई 2025 में कह रहे हैं अमित शाह साहब कि किसी नाम पर विचार विमर्श नहीं हुआ। जबकि भारतीय जनता पार्टी को समझने वाले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जानने वाले ये बखूबी जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो शर्तें लगा दी है, उन शर्तों के आधार पर, उन शर्तों से अलग हटकर, उन शर्तों के बीच में जाकर, उन शर्तों को ध्यान में रखते हुए दोनों तरफ से कई नामों का आदान प्रदान भी हुआ, कई नामों पर विचार विमर्श भी हुआ।
बल्कि मैं तो यहां तक कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में दिग्गज नेताओं के नाम अगर निकाल लिए जाए तो 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं के नामों पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर विचार विमर्श हुआ और खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह लगातार कई नामों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामने रखते रहे हैं, चाहे वो भूपेंद्र यादव हो, धर्मेंद्र प्रधान हो, मनोहर लाल खट्टर हो, शिवराज सिंह चौहान का नाम भी संघ की तरफ से पहले आया। बाद में इसमें कई तरह की चीजें निकलकर सामने आने लगी। राजनाथ सिंह से लेकर नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस, हाल ही के दिनों में उत्तर प्रदेश के रहने वाले, उत्तर प्रदेश से पूर्व लोकसभा सांसद रह चुके, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रह चुके और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब का भी नाम सामने आया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य साहब का भी नाम आया। तो शायद ही कोई नाम बचा हो जिनको भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की रेस में न बताया जा रहा हो, या जिन नामों पर बीजेपी और आरएसएस के बीच में जो समन्वय की बैठक होती है, उस समन्वय की बैठक में विचार विमर्श नहीं किया गया हो। टाइमिंग पर गौर कीजिएगा। नेता कुछ भी अनावश्यक नहीं बोलते। पहले मोहन भागवत साहब का नागपुर के एक कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर रिटायर हो जाने की सलाह देना, यानी सितंबर 2025 में रिटायर हो जाने की सलाह देना। उसी दिन अमित शाह साहब का अपने रिटायरमेंट प्लान के बारे में बात करना, वो भी कहां, गुजरात की धरती पर। उसके कुछ दिन बाद अमित शाह साहब एक इंटरव्यू देते हैं, एक अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू देते हैं। उस अंग्रेजी अखबार के इंटरव्यू में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन जब अध्यक्ष का सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कोई तय नहीं हुआ, जल्द हम करेंगे। वो जल्द कब आएगा मैं आपको बता चुका हूं, तमाम तारीखें बता चुका हूं, और उसके साथ ये भी कह देते हैं कि अभी तक किसी भी नाम पर विचार विमर्श नहीं किया गया। तो जब आप ये कहते हैं तो खुलकर मोहन भागवत ने जो कहा, आप खुलकर मोहन भागवत साहब के अल्टीमेटम को खारिज करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि ये बातें निकलकर लगातार आ रही थी कि जो संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, उससे कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है। और अब तो कुछ बंदिश भी नहीं बची है। भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अनुसार आधे से अधिक राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव हो जाना चाहिए था। 19 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। 2 दर्जन से ज्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी अपना नया प्रदेश अध्यक्ष चुन चुकी है। तो संवैधानिक रूप से, यानी भारतीय जनता पार्टी के संविधान के हिसाब से भी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनने में कहीं कोई बंदिश नहीं है। लगातार नाम आ रहे हैं, लगातार शर्तें बताई जा रही है, लेकिन जिस तरह से मोहन भागवत साहब ने खुलकर सार्वजनिक रूप से अपनी बात कही, अमित शाह इस बार सामने आए और उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार को दिए अपने इंटरव्यू में सीधे सीधे मोहन भागवत साहब के अल्टीमेटम को खारिज कर दिया। हालांकि एक सवाल बीजेपी और आरएसएस के संबंधों को लेकर भी उनसे पूछा गया, जो मैं आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। उस सवाल के जवाब में वो सीधे सीधे इसको खारिज कर रहे हैं, पत्रकारों पर इसका ठीकरा फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बड़ी पुरानी कहावत है कि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है, और बीजेपी आरएसएस के संबंधों में अगर खटास ना आई होती, बीजेपी और आरएसएस के संबंधों में अगर खिंचाव नहीं आया होता, तो भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा नहीं हुआ होता कि पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं चुन पा रही है, जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बताती है। तो पेच कहां फंस गया, मामला कहां फंस गया? सूत्र ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नागपुर के दौरे पर गए थे बतौर प्रधानमंत्री, वो पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय गए थे, तो समझौते के एक फॉर्मूले पर एक तरह से फाइनल मुहर लग गई थी। लेकिन जब दिल्ली आए तो उसमें कई किंतु परंतु आने लगे। जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत ने 2009 में आरएसएस का मुखिया बनने के बाद उस समय के बड़े नेता, दिग्गज नेता, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में भीष्म पितामह माने जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी को संन्यास लेकर घर बैठने पर मजबूर कर दिया, ठीक उसी तरह से मोहन भागवत साहब अपने रिटायरमेंट से पहले एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को नया रूप, रंग, कलेवर, नया चेहरा देना चाहते हैं। बीजेपी का अध्यक्ष भी अपना चाहते हैं और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का चेहरा भी बदलना चाहते हैं, ताकि भारतीय जनता पार्टी आने वाले 10, 15, 20 वर्षों तक फिर से राज कर सके। लेकिन मोदी साहब है कि 75 वर्ष का नियम जो उन्होंने दूसरों के लिए बनाया था, जिस नियम का सहारा लेकर उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन जैसे नेताओं को घर बैठने पर मजबूर कर दिया, वो नियम वो खुद अपने ऊपर लागू नहीं करना चाहते हैं। तो इस मजबूरी में मोहन भागवत साहब को
खुद ही मोर्चा संभालते हुए सार्वजनिक रूप से बयान देना पड़ा। लेकिन उसके बाद खुलकर अमित शाह साहब ने मोर्चा संभालते हुए संन्यास की बात कह दी और अब तो सीधे-सीधे उन्होंने कह दिया कि जल्द करेंगे। अभी तक किसी नाम पर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है। यानी संघ की तरफ से बताए गए तमाम नामों को, संघ की तरफ से रखे गए तमाम मापदंडों को, संघ की तरफ से सुझाए गए तमाम, जब मैं सुझाए गए की बात कर रहा हूं तो उसको निर्देश की तरह ही समझिए, अमित शाह साहब ने सिरे से खारिज कर दिया है। तो पहले भागवत साहब का बयान, अब अमित शाह साहब का पलटवार। एक ने सार्वजनिक मंच का इस्तेमाल किया, दूसरे ने अखबार को दिए इंटरव्यू का इस्तेमाल किया और तय मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में बयानों का यह सिलसिला कतई थमने वाला नहीं है। जवाब दे दिया गया, वार पर पलटवार कर दिया गया, अल्टीमेटम को खारिज कर दिया गया। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से किस स्तर से किस तरह का बयान आता है। इस बार भी मोहन भागवत साहब ही मोर्चा संभालते हैं या इस बार वो अपने डिप्टी, तकनीकी भाषा में कहूं तो संघ के सबसे ताकतवर नेता, जो मोहन भागवत के बाद अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अगले मुखिया सर संचालक होंगे दत्तात्रेय होश वाले साहब, वो बोलते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये तय मानकर चलिए कि बयान, बयान के बाद इंटरव्यू एक बार फिर से ये बात जाहिर करता हुआ नजर आता है। भले ही इसे आरएसएस नकारे, भले ही इसे बीजेपी नकारे कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, बीजेपी और आरएसएस के बीच में ऑल इज नॉट वेल। देखते हैं अगले 24 से 48 घंटों में अब किनका बयान आता है, कैसे बयान आता है और 15 से 18 जुलाई के बीच में भारतीय जनता पार्टी के अंदर किस तरह की नई हलचलें पैदा होती है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर। नमस्कार।